प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेसर्स मोहित ट्रेडर्स के लिए 31 मार्च 2014 को, और बैलेंस शीट भी बनानी है इसी डेट पर। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैश बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करेंगे, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज इन बार ट्रेडिंग अकाउंट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्डिंग बैलेंस शीट, प्लांट बैलेंस शीट, पेटेंट बैलेंस शीट, पेटेंट इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेटर्स बैलेंस शीट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज में से माइनस होगा, कैपिटल बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में, और कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,000, सैलरी को हाईलाइट करोगे क्योंकि सैलरी के साथ एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में प्लस करोगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। वेजेज भी आउटस्टैंडिंग है 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बेजेस में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग बेजेस, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग बेजेस। कमीशन इज एक्रूड 2400, कमीशन कमाया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, अर्न किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, इसे रिकॉर्ड करेंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, प्लांट 3%। बिल्डिंग और प्लांट दोनों पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग में से और प्लांट में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है बच्चे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस यानी कि प्रीपेड, इंश्योरेंस को हाईलाइट करोगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, और इस एडजस्टमेंट को करोगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस में से माइनस करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसको प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखोगे। ठीक है, ये हमारी करंट एसेट्स होती है। सारे एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ, ओनली एडजस्टमेंट, उसके अलावा तुमको कंप्लीट करना है इस फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चंस को। ओके, टाइटल लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे कंपलसरी है लिखना फॉर द ईयर एंडेड, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी है 14 है तो 14 लिखोगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, एंड बैलेंस शीट। कंपलसरी है लिखना इसके नीचे एज एट 31 मार्च 2014। अब जिस तरह से एडजस्टमेंट की बने उसी तरह से अपन एडजस्टमेंट हम तुमको बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला सैलरी के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू सैलरी, अमाउंट इसकी लिखोगे 28,000, प्लस करोगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे सैलरी को 28 प्लस 12, 40,000 से, और इस आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 को लिखोगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में।
सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट को 12,000। यस, पूरा 14 ही लिख देना, सिर्फ क्या लिखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। नेक्स्ट बच्चे बेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको सबसे टॉप पर लिखना है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, उसके बाद नंबर लिखना किसका, बेजेस, टू बेजेस। ओके, बेजेस का अमाउंट है 22,000। बात समझ में आई मैंने क्या समझाया तुम्हें अभी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ओके, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसके बाद बाकी आइटम लिखे जाते हैं। तो वेजेस प्लस करना है बच्चे आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस, बाकी वेजेस ड्यू हो गई लेकिन हमने पेड नहीं की। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, 6,000। टोटल डेबिट करेंगे 28,000, और इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। ओके, नेक्स्ट है बच्चे कमीशन इज एक्रूड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वाई कमीशन रिसीव, वाई कमीशन रिसीव्ड 4,000, प्लस करेंगे बच्चे इसमें एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन 2,400, 6,400। यस, और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे एक्रूड कमीशन, ओनली एक्रूड कमीशन का अमाउंट, ये नहीं कि पूरा कमीशन लिख दो, सिर्फ एडजस्टमेंट का जो अमाउंट होता है, एडजस्टमेंट जो होता है उसका डुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, वो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका सिंगल इफेक्ट होता है। तो कमीशन रिसीव्ड का सिंगल इफेक्ट था 4,000 का, और एक्रूड कमीशन का डुअल इफेक्ट होगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्लस हो रहा है कमीशन रिसीव्ड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में सो। नेक्स्ट बच्चे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग का अमाउंट है बच्चे 1,00,000 रुपीज। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%, 1,00,000 का 5%, 5,000 माइनस करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू होगी अब 95,000। इसके बाद लिखेंगे प्लांट, प्लांट 80,000 रुपीज, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छे, प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 3%, 80,000 का 3% होता है 2,400, माइनस किया 2,400, 77,600। ये है प्लांट का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है उस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000, प्लांट 2,400, टोटल 7,400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है आपको इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का अमाउंट है बच्चे 8,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपीज, 7,300 रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। सेवन हंड्रेड। लास्ट है बच्चे क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट की असेट साइड में।
12,000 और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में वाई क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, आपको अरे हरविंदर सिंह आहूजा का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2016 को। ओके, और प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, कैपिटल बैलेंस शीट में परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट में, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्डिंग बैलेंस शीट में, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे, बिल्स रिसेबल बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹2050 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। ₹50 आउटस्टैंडिंग है बच्चे रिपेयर का और ₹60 है बेजेस का। बेजेस और रिपेयर दोनों को हाईलाइट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में बेजेस में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग बेजेस का अमाउंट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। रिपेयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिपेयर में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट बैड डेप्ट रिजर्व फॉर 1000 ऑन सन्डी डेटर्स। डेटर्स पर हमको प्रोविजन बनाना है 1000 रुपीज़ का। सन्डी डेटर्स को हाईलाइट करेंगे जिस पर हम प्रोविजन बनाएंगे। इस प्रोविजन को हम लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, डेटर में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को 8% से, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बैलेंस शीट की असेट साइड में बिल्डिंग में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड और राइट साइड एसेट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2050 और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में वही क्लोजिंग स्टॉक 20। ओके, ₹50 रिपेयर आउटस्टैंडिंग है। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रिपेयर, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ₹100 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर ₹50, टोटल लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 150। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे आप लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग
रिपेयर, ओनली आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना बच्चे 50 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चे वेजेज भी आउटस्टैंडिंग है 60 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 2580 प्लस करना है आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 60 रुपीज। 2580 प्लस 60 2640 रुपीज, 2640। बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 60 रुपीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस 60 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस से लिखना है 120 माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 40 रुपीज, 80 रुपीज डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और बच्चे बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 40 रुपीज प्रीपेड का अमाउंट ओनली। क्रिएट करना है बच्चे बैड डेट रिजर्व 1000 रुपीज। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 14,895 माइनस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 1000 रुपीज 13,895, 13,895। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 1000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पर, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है बच्चे 5200 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है कितना परसेंट बोला है बेटा 8%, 5200 का 8% होता है 416, 416 रुपए 4784। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 416 रुपए। सबसे पहले क्या गिवन है कैपिटल, लिखोगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में टॉप पर लिखना है आपको ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखोगे परचेजेस, परचेजेस डैश लिखोगे परचेज रिटर्न,
तो यहाँ पे आपको गिवन है परचेजेस 12,900। ओके, जब परचेज रिटर्न आएगा तो माइनस कर देंगे। इसके बाद गिवन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 3,800 लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 3,800। ओपनिंग स्टॉक 3,800। इसके बाद गिवन है बच्चे ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सन्डी डेटर तो लिख चुके हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस टू ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट है 356, तो 56 रुपए। फर्नीचर बैलेंस शीट की असेट साइड में, फर्नीचर अमाउंट है 1140, 1140 रुपए। इसके बाद है सैलरी, इंश्योरेंस लिख चुके हैं। सैलरी 470, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू सैलरी 470। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट है रेंट एंड टैक्सेस का 352। बिल्डिंग लिख चुके हैं, रिपेयर लिख चुके हैं, वेजेस लिख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर किसका है? ड्राइंग्स का 840। कैपिटल में से माइनस करना, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट है 840, माइनस करेंगे कैपिटल में से 10,000 माइनस 840, 9,160। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की असेट साइड में 420। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, बैलेंस शीट की असेट साइड में, बैंक बैलेंस 850। नेक्स्ट है बच्चे कैश इन हैंड, बैलेंस शीट की असेट साइड में, कैश 259। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 400, माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 12,500, 12,500। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल के लिए थोड़ा और जगह देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है। क्रेडिटर्स यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,800। और लास्ट है बच्चे सेल्स 23,082। वाई सेल्स 23,082। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 23,082 और प्लस 2050, यानी कि 25,132। माइनस करेंगे इसमें से 3,800, 12,500, 25,132 में से माइनस करेंगे 3,800, 12,500 एंड 2,640, 6,192। ये क्या है बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वाई ग्रॉस प्रॉफिट 6,192। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, 6,192। इसमें से माइनस करेंगे 150, 80, 1,000,
416, 356, 470 एंड 352। ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट 3368, 3368 टू नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को प्लस करोगे बच्चे कैपिटल में, नेट प्रॉफिट 3368 प्लस 9160, 12528 बैलेंस शीट का टोटल करोगे और दोनों साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल। 50 प्लस 60 प्लस 12528 प्लस 10800 टोटल होगा बच्चे 23438। एसेट साइड का भी सेम होगा, 2050 प्लस 40 प्लस 13895 प्लस 4784 प्लस 1140 प्लस 420 प्लस 850 प्लस 259, 23438। इस तरह से कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। बच्चे फाइनल अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, कैश बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करेंगे, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्राइंग बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देना। फिक्स असेट्स बैलेंस शीट की असेट साइड में, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की असेट साइड में, डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करना और क्रेडिटर को लिखना बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट फर्स्ट, प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 250, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड। ओके। आउटस्टैंडिंग बेजेस, पेजेज में प्लस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। डेप्रिशिएट करना है बच्चे फिक्स असेट्स को 3200 से, बैलेंस शीट की असेट साइड में माइनस करेंगे फिक्स असेट्स में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। मेक अ प्रोविज मेक रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, तो डेटर्स हैं इस पर रिजर्व बनाएंगे 5%। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट। ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। 2, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 2500। ओके। माइनस करेंगे प्रीपेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 250, 2250। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखोगे प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 250
ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग बेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू बेजेस 1500 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग बेजेस। आउटस्टैंडिंग बेजेस 500, टोटल होगा बच्चे 2000। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज। डेप्रिशिएट करना है फिक्स असेट्स को। फिक्स असेट्स 32,000 माइनस डेप्रिशिएशन 3200। 32,000 माइनस 3200 28,800। 3200 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स 3200। नेक्स्ट बच्चे मेक रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 5%। बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स 10,500 माइनस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 5%। 10,500 का 5% 525 9,975। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे आप बैड डेप्ट। पहले बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट गिवन है आपको 1000। इसमें प्लस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 525 1525। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ओके,